नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में महागठबंधन की। आप जितने भी सहयोगी दल हैं उसके बीच जिस प्रकार का खींचतान चल रहा है, एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग कहीं कहीं ब्लैकमेल में भी अब कन्वर्ट होता जा रहा है। यह बात सही है कि गठबंधन की राजनीति में हर दल अपने दल के हित में बार्गेन करता है अपने सहयोगियों के साथ भी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को यह अधिकार है कि राष्ट्रीय जनता दल, चूंकि अब उस गठबंधन की सबसे बड़ी दल है, तो राष्ट्रीय जनता दल को के सामने दबाव बनाकर अपने दल के लिए कुछ अधिक सीटें झटक ले। और राजद को भी यह हक है कि कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाकर किसी प्रकार से कम सीटों पर कांग्रेस पार्टी को मनाया जाए। लेकिन यही दबाव की राजनीति जब एक दूसरे को आंख दिखाने की राजनीति में बदल जाती है तो फिर यह दबाव नहीं रह जाता बल्कि ब्लैकमेलिंग कहलाता है। ब्लैकमेलिंग का मतलब आप समझते हैं कि एक दूसरे को अगर मतलब ये धमकी देना कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर हम तो बर्बाद होंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये स्थिति जो है, आप याद कीजिए पिछली बार क्या स्थिति थी महागठबंधन की। 2020 के भी विधानसभा चुनाव में इसी प्रकार से मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को ब्लैकमेल कर रहे थे। और अंतिम दिनों में क्या हुआ, अंतिम क्षणों में मुकेश सहनी उस गठबंधन से बाहर आ गए, ये कहते हुए कि तेजस्वी यादव ने पीठ में छुरा भोंक दिया और मुझे वादा करने के बावजूद न तो 20 सीटें दी और न उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा, कमिटमेंट अब वो कर रहे हैं। अब फिर उसी स्थिति में महागठबंधन है, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी आमने सामने नहीं है, बल्कि इस बार आमने सामने है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। आप पूछेंगे क्यों, कैसे? तेजस्वी यादव के जितने भी उनके संयोजकत्व में उनके वो जो कन्वीन करते हैं मीटिंग्स, हर मीटिंग में कांग्रेस पार्टी भी शामिल होती है। लेकिन शामिल होती है कैसे? आप देखिए, अपनी शर्तों पे शामिल हो रही है, बिना शर्त शामिल नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी केवल इसलिए शामिल हो रही है जिससे कि अगर कभी कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से बाहर जाना पड़े तो गठबंधन तोड़ने का ठीकरा जो है वो राहुल गांधी के मत्थे नहीं मरे, बल्कि वो गठबंधन तोड़ने का ठीकरा राष्ट्रीय जनता दल पर मरना चाहती है। वो इस तर्क के साथ गठबंधन से बाहर जाना चाहती है कि पिछली बार जब उन्हें 70 सीटें लड़ने के लिए मिली थी तो इस बार 70 सीटें क्यों नहीं दी जा रही है, इसलिए कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से तेजस्वी यादव घबराते हैं। यह आरोप लगाकर हो सकता है आने वाले दिनों में आप ये सुनेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने अकेला चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, या फिर किसी अन्य दल के साथ तालमेल, जैसे प्रशांत किशोर का दल हो सकता है, जिससे तालमेल करके कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर सकती है। अगर ऐसा कोई फैसला आए तो आप चौंकिएगा मत। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो आप देखिए लगातार एक मुद्दा जो सबसे महत्व का मुद्दा है, जिस मुद्दे पर मुझे नहीं लगता कि समझौते की स्थिति बनती हुई दिख रही है, वो मुद्दा है कन्हैया कुमार का और पप्पू यादव का। आप लगातार देखेंगे कि लालू यादव का परिवार किसी भी कीमत पर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को बिहार की राजनीति में स्थापित होते हुए नहीं देखना चाहती। और हो भी क्यों, क्योंकि सबको लगता है कि ये दो चेहरे ऐसे हैं जो कि तेजस्वी यादव के भविष्य की राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और उसी खतरे को राहुल गांधी लगातार, आप देखेंगे कि अगर किसी ट्रेन का 2 ड्राइवर होता है तो दोनों ड्राइवर नंबर 1 कन्हैया कुमार, ड्राइवर नंबर 2 पप्पू यादव को बना के बिहार की राजनीति में लाके एक तरह से लैंड करा दिया है राहुल गांधी ने। और जितने भी बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों का नेतृत्व कौन कर रहा है? कन्हैया कुमार। और एक बात तो यह तय है कि पप्पू यादव से भी बड़ा खतरा अगर तेजस्वी यादव के लिए कोई है तो वो कन्हैया कुमार बनकर उभर रहे हैं बिहार की राजनीति में। और आज तक आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कन्हैया कुमार की जुबान से कि तेजस्वी यादव के लिए 2 शब्द, या तेजस्वी यादव की जुबान से कन्हैया कुमार के लिए 2 शब्द। ये 36 का आंकड़ा पता है राहुल गांधी को, 36 का आंकड़ा है, फिर भी इन दोनों एक दूसरे के सामने एकदम खड़ा करने का प्रयास क्या है? ये क्या साबित कर रहा है? ये तो स्पष्ट साबित कर रहा है कि दोनों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अब एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। कहीं कोई शक नहीं बचा है। अब केवल दोनों दल के तरफ से बहाना ढूंढने की कोशिश हो रही है कि किस बहाने
गठबंधन से एक दूसरे को बाहर निकालने या निकल जाने की स्थिति पैदा की जा सके। और संकेत साफ है, संकेत साफ है। आज आप देखिए, इधर लगातार जनवरी से लेकर आज तक राहुल गांधी 4 बार आ चुके हैं बिहार। एक बार भी किसी भी कार्यक्रम में आपने तेजस्वी यादव को देखा क्या? नहीं देखा होगा। इससे पहले याद कीजिए, जितने भी चुनाव हुआ करते थे, उसमें चुनाव से पहले जितने भी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुआ करते थे, कांग्रेस के, चाहे राहुल गांधी का या सोनिया गांधी का, कि हर कार्यक्रम में लालू जी या तेजस्वी यादव रहा करते थे या नहीं रहा करते थे। तो अगर बिहार का दौरा होने के बाद निश्चित रूप से राहुल गांधी, लालू यादव, राबड़ी देवी तेजस्वी यादव से मिलने जाया करते थे। कई बार तो ऐसा हुआ, तेजस्वी यादव जो है राहुल गांधी की गाड़ी ड्राइव किया करते थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है आप देखिए, गौर कीजिए। आप पहले दिन से ही एक दूसरे को आंख दिखाने की स्थिति है, एक दूसरे को चुनौती दिलवाई जा रही है। आपको याद होगा पिछली बार जब बैठक हुई थी महागठबंधन की 4 मई को, तो क्या हुआ उस दिन भी कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से मना कर दिया। और उसका जवाब तेजस्वी यादव ने किन से दिलवाया? सीपीआईएमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य से जवाब दिलवाया। कृष्णा आलावरू ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सब बातें स्पष्ट संकेत कर रही है कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल के बीच आर पार की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। आर पार की लड़ाई बिहार की बड़ी ताकत बनकर उभरने की है। और सबको पता है कि तेजस्वी यादव अब उतने मजबूत नहीं रह गए हैं, लालू यादव बीमार हैं। तो इसी मौके का फायदा उठाना राहुल गांधी चाह रहे हैं। राहुल गांधी जब तेजस्वी यादव अभी अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव मौजूद नहीं है तेजस्वी यादव के साथ, तेजस्वी यादव के आप तरह से संरक्षण देने के लिए। और राहुल गांधी को यह पता है कि अगर लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया, उनकी मौजूदगी ही बहुत सारा काम आसान कर देती है तेजस्वी यादव के लिए। और उनका मौजूद स्वस्थ रूप से ना होना तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा संकट है। हो सकता है यह संकट तेजस्वी यादव के परिवार में भी कुछ खड़ा हो जाए। आपको पता है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती के बीच संबंध सब कुछ सामान्य नहीं है। उनके आपसी संबंधों में भी बहुत सारे पेच हैं। तो कभी भी उसका भी फायदा राहुल गांधी उठाने का प्रयास कर सकते हैं। आप याद कीजिए, इतिहास भी कांग्रेस का ऐसा रहा है, लगातार रहा है कि जब कभी भी मौका मिला है कांग्रेस पार्टी को, तो अकेले चुनाव लड़ने से बिहार में भी परहेज नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने। याद कीजिए 2010 का विधानसभा चुनाव, 2010 के विधानसभा चुनाव में राजद को 22 सीटें मात्र मिली थी विधानसभा चुनाव में। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ गई थी 242 सीटों पे, 243 सीटों पे, और खुद तो 4 सीट पे सिमटी थी। उसी तरीके जैसे लोक जनशक्ति पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में खुद तो 1 सीट पे सिमट गई थी, लेकिन जदयू को हाफ कर दिया था। वही काम 2010 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने किया था। तो इस बात का खतरा इस बार भी मौजूद है। देखना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच जो आर पार की अभी लड़ाई छिपी हुई है, अभी संकेतों में लड़ी जा रही है, आने वाले दिनों में कब ये पर्दे पर दिखेगा, इसका इंतजार हमें भी रहेगा, आपको भी रहेगा। इस मुद्दे पर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।